जो यूँ था पाकिस्तान हिंदुस्तान, बहुत शर्म की बात है, पाकिस्तान हिंदुस्तान यूँ था, आपने बराबर तक खड़ा कर दिया। 100 करोड़ की देश और एक 13-14 करोड़ का देश, आपने एक मिसाइल 1500 किलोमीटर उसने 2000-3000 की तैयार। अब आप कहते चीन मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, तो चीन से संयुक्त जो मीटिंग होती थी अधिकारियों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उनकी क्या बैठक हुई अभी तक? आपने बैठक की? आप कहेंगे चीन नंबर 1 का दुश्मन है। अब कहते हैं कि सारी की सारी मिसाइल या परमाणु शक्ति जो भी है पाकिस्तान की, उसे मदद चीन कर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। और जब प्रधानमंत्री गए पाकिस्तान के अंदर, तो शायद ये टीवी जब पाकिस्तान का सुनते होंगे, तो एक हमारा छोटा कुटीर उद्योग होता है, उनका बैल आँख मूंद देता है, वो घुमाता है, तो हो सकता उसी तरह ये आँख मूंदे होंगे सब के सब बीजेपी के। क्या कहा है वहाँ के प्रधानमंत्री ने कि परमाणु शक्ति देश हमारा पाकिस्तान बन गया है, इसलिए 100 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री हमारी जमीन पर आया है। क्या ये हमारे समय में हिम्मत थी पाकिस्तान की कहने की? नहीं थी, और कई बार ऐसे मौके आए उसकी हिम्मत नहीं थी। अब आप 13-14 करोड़ का देश हिंदुस्तान को धमका रहा है, आप कह रहे चीन मदद कर रहा है। चीन मदद करेगा तो आप क्या करेंगे? इसे कूटनीति यही थी कि चीन हमारे हाथ से न निकले। और जब हमने कहा कि पाकिस्तान की मदद कर दो, और पाकिस्तान की मदद इसलिए बताई हमने कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात आप बहुत करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, भारत की सभ्यता और संस्कृति है कमजोर की मदद करना। हम जानते हैं, और हम गरीबों के बीच रहते हैं, यहाँ भी भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, परेशानी है, लेकिन भारत से ज़्यादा पाकिस्तान परेशानी है। ये सोच के हमने बम्बई में कहा था कि कुछ पाकिस्तानी मदद कर दो। हम और लालू प्रसाद जी दोनों थे उस रैली में, आर्थिक और मदद करने के लिए इसलिए भी कहा था कि ये पाकिस्तान कहीं चीन है अमेरिका के हाथ में न चला जाए। मेरे पूरे भाषण को तो सुना नहीं। अगर वह स्वीकार कर देते, नवाज शरीफ तो कर देते, लेकिन दोनों देश की जनता के प्रति एक विश्वास पैदा होता है। जो महासंघ की बात हम लोग करते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, हम सॉवरेंटी नहीं पाकिस्तान की ख़त्म करना चाहते, बांग्लादेश की। हम तो चाहते नेपाल से, भूटान से लेकर के लंका तक जितने भी देश हैं, उन सारे देशों से हमारी दोस्ती हो जाए, एक ढीला ढाला महासंघ बन जाए, आना जाना शुरू हो जाए, पासपोर्ट न रहे, व्यापार बाजार सब हो जाए। इसलिए हमने कहा था कि मदद कर दो। तो हमें पर क्या इल्ज़ाम लगा लिया? पाकिस्तानी एजेंट, मुस्लिम परस्त। अब गौर से दूसरे पैदा होने की जरूरत। शिवसेना के सबसे बड़े नेता बोले, शिवसेना के नेता को पता नहीं कि हम लोग किन पूर्वजों के आदर्शों पर चल रहे हैं। पहले तो गौर से जैसे पैदा हो जाएंगे, अगर आप कर देंगे तो हम जैसे लोगों को जीवन की परवाह नहीं देश के लिए। और जो जीवन की परवाह करता है वो देश की सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकता। मेरे मित्र जोशी जब गए श्रीनगर में, तो पसीना, सर्दी में पसीना निकल गया।